राजस्थान में गौ तस्करी का मामला बहुत ही ज्यादा चर्चित विषय बन चुका है क्योंकि इस मामले में दो नाम सामने आ गए हैं। एक तो बचाव करने वाले राजकुमार रोथ और दूसरे हैं रविंद्र सिंह भाटी, जिन पर अब उंगलियां उठ रही है गौ तस्करी करवाने की। तो क्या है पूरा माजरा और क्या वाकई में भाटी ऐसे मामलों में संलिप्त हो सकते हैं? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से ये पूरा मामला लाइमलाइट में आया है, रातों रात 52 गायें पकड़ी गई, ट्रक पकड़े गए, और जिस तरीके से इस मामले ने मोड़ लिया राजकुमार रोथ की एंट्री के बाद, तो कई सारे चीजें सामने आ रही है निकलकर। जिन्होंने ट्रक पकड़ा है वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये ट्रक और बीजेपी और रविंद्र सिंह भाटी, इन सबके मिलीभगत का परिणाम है। और क्या लगता है आपको कि क्या प्रशासन ऐसी चीजों में या फिर रविंद्र सिंह भाटी ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं? क्योंकि ट्रक पर रविंद्र सिंह भाटी के पोस्टर पाए गए हैं। देखिए, मैं चाहता हूं कि वो विजुअल साथ साथ चलाया जाए जब भी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो। और खासकर ट्रक पे एक फोटो लग जाने से रविंद्र सिंह भाटी गोतस्कर हो जाएंगे, ये बिल्कुल भी हास्यास्पद बात है। ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि देखिए, अगर ऐसा होता तो फिर स्मगलिंग के लिए या और गलत कामों के लिए दिए जाने वाले पैसों पे भी तो महात्मा गांधी का फोटो होता है। तो क्या उसमें महात्मा गांधी इन्वॉल्व होते हैं? वो चीज नहीं हो सकती। लोकप्रिय आदमी का फोटो लगाकर हो सकता है कि ये माफिया बचने का प्रयास कर रहे हो, कहीं जाने का प्रयास कर रहे हो, बॉर्डर क्रॉस करने का प्रयास कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि ये किया धरा किसी और का हो, फोटो लगाकर रविंद्र सिंह भाटी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन राजकुमार रोथ ने जो इस पर सवाल उठाया है वो सवाल बड़ा बनता है। उन्होंने कहा कि सरकार के 3 बयान सामने आ रहे हैं, तीनों बयान पूरी तरह से अलग अलग है। अगर बयान एक होते तो समझ में भी आता कि ये काम हो रहा है। तीनों अलग अलग बयान जब सामने आते हैं तो संलिप्तता कहीं दिखाई देती है। राजकुमार रोथ हालांकि सीधा प्रहार और सीधा वार सरकार पे कर रहे हैं कि सरकार इसमें संलिप्त है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या ये सरकार है या कोई प्रशासनिक अधिकारी है या फिर कोई रसूखदार आदमी है। लेकिन जो भी हो, रविंद्र सिंह भाटी का महज फोटो लगा होने से उन्हें आरोपी नहीं बनाया जा सकता, दोषी नहीं बनाया जा सकता। क्या ये उनको बदनाम करने की एक साजिश के तौर पे भी आप देख सकते हैं? देखिए, आप समझिए कि नाम या बदनाम दोनों ही चीजें लोकप्रिय इंसान के साथ हो सकती है। उसके नाम के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। आज प्रधानमंत्री मोदी के नाम से नाम करने वाले और बदनाम करने वाले दोनों ही तरह के लोग हैं। और खासकर जब कोई बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा हो तब बहुत सारे लोगों को उनसे दिक्कत परेशानी होना शुरू हो जाती है। और कहीं ना कहीं यही रविंद्र सिंह भाटी के साथ भी हो रहा है। जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी का अपना पर्सनालिटी है, उससे तो ये समझ में आता है कि वो इस तरह के कामों में संलिप्त तो नहीं होंगे कभी। क्योंकि अगर उन्हें गलत तरीके से कुछ आगे बढ़ना होता तो जैसलमेर में इतनी सोलर कंपनियां हैं, वो उनके साथ जाके खड़े हो जाते। क्यों वो गांव वालों के साथ खड़े होते हैं? क्यों वो जनता के साथ खड़े होते हैं? क्यों वो जनता के हित की बात करते हैं? इस सब से समझ में यह आता है कि महज उनकी लोकप्रियता का इस्तेमाल करके या फिर उनको बदनाम करने की कोशिश करने के तहत ये काम हो रहा है। उसी के तहत सोशल मीडिया पर #गौतस्कर भाटी करके भी ट्रेंड कराया गया, क्योंकि भाटी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से ही बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं और वहां पर भी उन्हें बदनाम करने की पूरी कोशिश की। देखिए, रविंद्र सिंह भाटी युवा सेंसेशन है, बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले नेता हैं, युवाओं में क्रेज है, तो युवा उन्हें सोशल मीडिया पे खुद आगे भी बहुत ज्यादा शेयर करते हैं, इसलिए सोशल मीडिया में वो फेमस है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें तमाम सारे एंगल्स देखे जा सकते हैं कि क्या ये रविंद्र सिंह भाटी को बदनाम करने की कोशिश है, क्या ये राजपूतों को बदनाम करने की कोशिश है, क्या ये ओवरऑल हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश है, या फिर ये एक अलग ही तरह की कोई रंजिश है, रणनीति है, या यूं कहें षड्यंत्र है जिसके तहत इनकी फोटो लगाई जा रही है। लेकिन
समझने वाली बात यह है कि महज एक फोटो से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता, और अगर किसी तरह का निष्कर्ष लगाना भी है तो इस फोटो के साथ साथ वो वाकये भी सोचिए जब रविंद्र सिंह भाटी बड़ी बड़ी सोलर कंपनियों को छोड़कर जाके खड़े हो गए लोगों के साथ, जब रविंद्र सिंह भाटी ने पूरी भरी विधानसभा में वो सवाल उठाए, वो बातें उठाई जो जनता के को सच में परेशान कर रही थी। केवल राजनीति नहीं करते आए, अगर उन्हें कुछ करना होता तो जाकर बैठ जाते कहीं किसी भी पार्टी के गोद में और पार्टी उन्हें कई तरह का पैसा दे देती। अगर उन्हें कुछ करना होता तो आप ये समझिए 6 लाख से ऊपर वो वोट लाए, शिव में जीत गए, इतना कुछ प्रचार प्रसार हो गया, वो काफी कुछ चीजें कर सकते और राजनीति करने के निचले स्तर को अगर आप देखेंगे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जैसे नफरत को फैलाने का ये एक उपयोग करा गया, इस वीडियो का उपयोग किया गया, उसमें आप देखिए जातिवादी ढूंढ ली है। यहाँ पर राजपूतों को टारगेट किया जा रहा है भाटी से रिलेट करके। मैंने आपको पहले ही बताया कि राजपूत, हिंदू, इन सबको बदनाम करने की कोशिश हो सकती है ये। और सबसे बड़ी बात है, अगर रविंद्र सिंह भाटी को जानना पहचानना है तो जाकर उनके सारे भाषण आज तक के उठा लीजिए, देख लीजिए, सुन लीजिए। उनके कभी किसी से मिलने जा रहे हो, पीछे से किसी ने वीडियो लिया हो, कभी भी उनको सुन लीजिए। वो किसी से भी, चाहे जाट से मिलते हो, राजपूत से मिलते हो, मुसलमान से मिलते हो, किसी से किसी के लिए भी उन्होंने कोई भी गलत भाषा का प्रयोग कभी नहीं किया, किसी भाषण में नहीं किया, किसी रैली में नहीं किया, किसी से बात करते हुए नहीं किया, किसी भी नेता के खिलाफ, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, किसी भी नेता के खिलाफ नहीं किया। तो जो कभी राजनीति में ओछी भाषा नहीं लाता हो, जो जनता के साथ हर धरने के लिए मौजूद हो, हर प्रदर्शन के लिए मौजूद हो, जो जनता के सही सवाल, उनकी सच में पीड़ाएं विधानसभा में उठाता हो, ऐसे शख्स को क्या केवल आप घेरे में इसलिए ले लोगे क्योंकि उनकी फोटो यूज हुई है? जी, और कहीं ना कहीं सोचना होगा, समझना होगा कि इतना वक्त बीत चुका है इस मामले को। आपको क्या लगता है कि भाटी का कुछ अपनी सफाई में बयान आना जरूरी है, या फिर चुप रहकर ही वो इन सभी बातों का जवाब अच्छे से दे पाएंगे? देखिए, ऐसी चीजों में सफाई देना जिसका कोई आधार ही ना हो, एक फोटो कहीं पर आ गई, अरे पब्लिक पर्सनालिटी की फोटो तो कहीं पर भी आ सकती है। शादी के कार्ड में प्रियंका चोपड़ा की फोटो लगा देंगे तो वो प्रियंका चोपड़ा उनसे शादी थोड़ी ना कर लेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? फोटो पब्लिक में अवेलेबल है, कोई भी लगा सकता है, गूगल पे मिल जाती है, कोई भी यूज कर सकता है। उस बेसिस पे कैसे रविंद्र सिंह भाटी का नाम भी आ सकता है, और उसको रविंद्र सिंह भाटी क्यों उसको तवज्जो देंगे? इस तरीके से गलत काम करने वालों पर अगर फोटो के बेसिस पे तवज्जो देने लग गए तो फिर मुझे नहीं लगता रविंद्र सिंह भाटी जनता के लिए कुछ काम कभी कर पाएंगे। वो सिर्फ इन्हीं चीजों में उलझ के रह जी, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। और भाटी पर ध्यान देने के बजाय, गौवंश पर राजनीति करने के बजाय, राजकुमार रोत ने जो प्रश्न उठाए हैं उनकी तहकीकात में अगर सहयोग दिया जाए, राजकुमार रोत के अगर प्रश्नों पर गौर करें तो हम सब लोगों को एक बात को सोचना चाहिए कि राजस्थान दुनिया में वो पहला राज्य है, दुनिया में, देश में नहीं, दुनिया में वो पहला राज्य है जिसकी सरकार में अलग से गोपालन मंत्रालय है। सबसे पहला राज्य जिसने गोपालन मंत्रालय बनाया। यानी कि गोवंश की रक्षा इतनी इंपॉर्टेंट है कि सरकार ने अपने सिस्टम के अंदर उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया, अलग से बजट पास किया। उसके बावजूद अगर ये सब हो रहा है तो ये प्रश्न है शासन, प्रशासन, व्यवस्था, सिस्टम, आईपीएस, सरकार के बाशिंदे, सब पर। ऐसा हुआ क्यों? एक नहीं, दो नहीं, 50 ट्रक, 50 ट्रक, इतने सारे गोवंश, जिस गोमाता 50 गौवंश और 2 की मृत्यु, यानी कि 52 गौवंशों की तस्करी की जा रही थी। और हमेशा की तरह पकड़े नहीं जाएंगे ये सोचकर अगर ये किया जा रहा था तो देखिए बुरे कामों का अंत तो होना ही होता है, अब नहीं तो तब। और ये अंत आ चुका है उन लोगों का जो गौवंश के नाम पर अपने घरों को भर रहे थे, तस्करी के नाम पर अपने घरों को भरना चाह रहे थे। लेकिन अब जब ये मामला सबके सामने आ गया है और इस मामले की कमान संभाल ली है राजकुमार रोत ने, तो वो ऐसे तो इस मामले को ठंडा होने नहीं देंगे। हो सकता है इस मामले पर बहुत बड़ा आंदोलन भी हो जाए रोत के सानिध्य में। और कहीं ना कहीं इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों में डर तो पैदा हो जिन्होंने ये काम किया है, उन लोगों में हिम्मत हो जो इसके पूरे मुद्दे पे जो चेहरे जितना समझने वाली एक और बात है, ऐसी कोई बड़ी बात हो रही है तो उन्हें उठा रहे हैं राजकुमार रोत,
उन पर बात हो रही है रविंद्र सिंह भाटी की, लेकिन विपक्ष कहाँ है? कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में लंच ही देती रहेगी क्या? कांग्रेस अभी भी दिल्ली में ही धरना प्रदर्शन कर रही है कि राहुल गांधी और इंदिरा गांधी पर जो ईडी मामला हो रहा है उसके विरोध में उनका परिवार की चरण चुम्बन चाटुकारिता में ये पूरे गौण हो गए, भूल गए राजस्थान की जनता के प्रति भी कोई फर्ज था, और सिर्फ परिवार 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 ही इनका रह गया। हालांकि जनता एक फैसला कर चुकी है, आगे और कर लेगी, पर राजस्थान से विपक्ष गायब नजर आता है। और विपक्ष की भूमिका रोत अगर निभाते रहेंगे तो वो दिन दूर भी नहीं जब तीसरे मोर्चे से वो आगे बढ़ जाएंगे, आगे वाले पायदान पर आ जाएंगे। देखने वाली बात होगी कि इस मामले में कौन सा नया मोड़ सामने आता है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भी ना भूलेगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए आप अपना संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।